हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखेंगे हम। देन डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन एंड मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस? अल्सरेटिव कोलाइटिस is the chronic inflammation bowel disease characterized by inflammation and ulceration of the inner lining of colon and rectum. ओके, सो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? आप पे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बोवल डिसीज है, आईबीडी, कैरेक्टराइज बाय, जिसमें क्या होता है आपका अल्सरेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ रेक्टम और कॉलोन। ओके, सो अल्सरेटिव कोलाइटिस आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज होती है, आईबीडी जिसको हम बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज कैरेक्टराइज बाय, जिसमें आपको क्या होता है, अल्सर हो जाता है आपका। कहाँ पर? आपकी जो लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, कोलोन है, वहां पर, और रेक्टम की लाइनिंग में आपको अल्सरेशन हो जाता है। इट इज टिपिकली प्रेजेंट विथ recurring episode of the abdominal pain, टिपिकली प्रेजेंट विथ, तब ये होती है, साथ ही साथ टिपिकली आपको क्या होता है, एपिसोड ऑफ एब्डोमिनल पेन, देन डायरिया एंड रेक्टल ब्लीडिंग। डायरिया और रेक्टल ब्लीडिंग भी आपको हो सकती है। Ulcerative colitis differ from the Crohn's disease or from IBD by being limited to the colon and affected only the mucosal layer. ओके, अल्सरेटिव कोलाइटिस आपकी क्रॉन्स डिसीज एंड आईबीडी से डिफरेंट होती है। इट्स नॉट लाइक दैट क्रॉन्स डिसीज और आईबीडी बाय द बीइंग लिमिटेड टू द कोलोन। इसमें क्या होता है आपका, लिमिटेड होता है, एंड कोलोन अफेक्टिंग ओनली म्यूकोसल लेयर। कोलोन की जो आपकी म्यूकोसल लेयर है वो ही अफेक्ट करती है, लिमिटेड इसमें अफेक्ट होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस आपकी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बोवल्स डिसीज होती है, जिसमें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसमें अल्सर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। रेक्टम की लाइनिंग में, लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग में जो वॉल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन होना, अल्सर होना, छाले होना, टिपिकली जब ये होता है। इसके साथ साथ ही आपको एपिसोड ऑफ एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है, समटाइम रेक्टल ब्लीडिंग भी आपको होती है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस नॉट आपका सिमिलर नहीं है, आईबीडी के जैसा नहीं है, क्रॉन्स डिसीज की नहीं है, ये डिफरेंट होती है, उससे अलग होती है। इसमें सिर्फ आपकी म्यूकोसल जो लेयर है वही अफेक्ट करती है, ज्यादा ये लिमिटेड अफेक्ट करती है, ज्यादा डीप अफेक्ट नहीं करती है, राइट। देन कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके? एग्जैक्ट कॉजेस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस रिमेन अननोन। एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक साइंस को, हमको इसके बारे में पता नहीं है, बट इट इज थॉट टू रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड इम्यून सिस्टम। तो ये किस रीजन से आपको हो सकती है? कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसा माना जाता है ऐसा कि कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड इम्यून सिस्टम फैक्टर की वजह से आपको हो सकता है। किस किस वजह से आपको हो सकती है? जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकती है, इम्यून सिस्टम फैक्टर की वजह से हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, इम्यून फैक्टर की वजह से आपको ये डिसीज कॉज हो सकती है, राइट। जेनेटिक, एनवायरमेंटल, इम्यून सिस्टम। जेनेटिक में आता है आपका फैमिली हिस्ट्री। यदि आपको पहले से फैमिली हिस्ट्री है, लाइकलीहुड तो थोड़ा सा चांस ज्यादा होता है, प्रोन केस ज्यादा होता है आपको वापस से डेवलप होने का। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, आपका इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन है, वो भी एक रीजन हो सकता है। एबनॉर्मल आपका इम्यून रिस्पॉन्स होना टू गट ना, फ्लोरा, अदर एक्सटर्नल फैक्टर में भी लीड टू इन्फ्लेमेशन। अदर फैक्टर भी लीड कर सकते हैं आपकी इन्फ्लेमेशन को, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में लाइक आपका डाइट, किस तरीके की आप डाइट ले रहे हैं, पॉल्यूशन ना, स्ट्रेस भी आपका ट्रिगर कर सकता है यूसी अल्सरेटिव कोलाइटिस को। जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल, या जो जेनेटिकली इंडिविजुअल है वो पहले से प्रीडिस्पोज हुआ है, उस पर्सन को भी हमारे हो सकते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से? एज है, जियोग्राफी है, स्मोकिंग ना। एज टिपिकली डायग्नोस बिटवीन 15 to 13 ना, जो एज ग्रुप है ज्यादातर हमको देखने को मिला है, सामान्य तौर पर इसके केस वो
15 से 30 ईयर की, 30 साल की एज में हमको मिला है। जियोग्राफिकली मोर कॉमन इन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर ये कॉमन सामान्य तौर पर देखने को मिला है। स्मोकिंग, जैसे कि आपका एक्सेस स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकर हैव हायर रिस्क कंपेयर टू करंट स्मोकर्स ना। क्रॉनिक स्मोकर्स या जो करंट स्मोकर्स है उनको भी आपको हो सकता है, जो ओल्ड स्मोकर्स है या नॉन स्मोकर्स हैव रिस्क कंपेयर टू करंट स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स को भी आपको ये हो सकता है। और डाइट में आपका हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट में इंडिकेट द रिस्क। हाई फैट डाइट या लो फाइबर डाइट आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम भी डिपेंड करता है हमारे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सीवियरिटी बेस्ड ऑन द सीवियरिटी एंड एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है साइन एंड सिम्टम, कितना मॉडरेट है, सीवियर है, माइल्ड है, या फिर इन्फ्लेमेशन है वो कितने टाइम तक आपकी हुई है, तो उसके आधार पर उसके केसेस पर हमारा ये जो है वो डिसाइड करता है, राइट। डायरिया ऑफन विद ब्लड और म्यूकस, डायरिया में क्या होगा आपका ऑफन विद ब्लड और म्यूकस, डायरिया आपको होगा, साथ ही साथ आपका ब्लड और म्यूकस भी आपका डिस्चार्ज होगा डायरिया के साथ साथ, आपके स्टूल के साथ साथ। एब्डोमिनल पेन होगा आपको, यूजुअली क्रैम्पिंग एंड लोअर एब्डोमिनल पेन है, यूजुअली क्या होगा आपको क्रैम्पिंग होगी, क्रैम्पिंग आपके पेट में मरोड़ आएगी, ऐठन होगी, है ना। आपके लोअर बैक, लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में आपको पेन होगा, स्पेशली रेक्टल ब्लीडिंग होगी, रेक्टम से आपकी ब्लीडिंग हुई ड्यूरिंग, जब आप डेफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपको पोटी के लिए जाएंगे तब आपको रेक्टल ब्लीडिंग होगी। अर्जेंसी टू डेफिकेट, डेफिकेट करने के लिए पोटी के लिए आपको अर्जेंसी होगी। बट डिफिकल्टी इन द कंट्रोलिंग बबल मूवमेंट, बबल मूवमेंट को कंट्रोल करने में भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है, आपको डिफिकल्टी होगी। फटिग, थकान आपको महसूस होगी ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और लॉस ऑफ ब्लड। फटिग क्यों हो रहा है, ड्यू टू क्रोनिक आपको इन्फ्लेमेशन है, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से आपको हो सकता है। वेट लॉस होगा आपका सेकेंडरी टू पुअर न्यूट्रिएंट, वेट लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से आपको वेट लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, सीवियर केसेस में आपको फीवर भी आ सकता है, फीवर भी आपको होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होंगे इसके, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है आपको, कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्ट करना है, डिटेल हिस्ट्री एंड सिम्टम ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ आईबीडी ना, डिटेल पूरी पेशेंट से आपको हिस्ट्री लेना है, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, फैमिली हिस्ट्री भी कलेक्ट करना है, फैमिली में पहले से तो नहीं है किसी को, प्री डिस्पोज वगैरह तो नहीं हुआ है। कोलोनोस्कोपी करना है, की डायग्नोस्टिक टूल अलाउइंग डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द कोलोन शोइंग इन्फ्लेमेशन एंड अल्सर। कोलोनोस्कोपी करना है जिसमें आपका की डायग्नोस्टिक टूल्स होगा, है। फर्स्ट हमारा कोलोनोस्कोपी एक इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक होता है जिसमें आप डायरेक्ट विजुअलाइज करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को, कोलोन को, जिसमें आप अल्सर्स वगैरह को देख पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे, इन्फ्लेमेशन को एंड अल्सर को। बायोप्सी, कोलोन टिश्यू सैंपल आर टेकन टू कंफर्म अल्सरेटिव कोलाइटिस। बायोप्सी आप कर सकते हैं जिसमें आप टिश्यू का सैंपल लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन से, आपकी कोलोन से, जिसकी वजह से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है या नहीं, राइट। स्टूल टेस्ट आप करेंगे, रूल आउट इन्फेक्शन और अदर कॉजेस ऑफ डायरिया, डायरिया को और अदर कॉजेस ऑफ डायरिया को रूल आउट करने के लिए आप स्टूल टेस्ट भी कराएंगे, इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए, राइट। ब्लड टेस्ट, identify anemia or elevated inflammatory marker like C reactive protein CRP, ओके। ब्लड टेस्ट होगा आपका जिसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे एनीमिया को, एलिवेटेड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक हमारा ESR हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, CRP, यदि ये ज्यादा आ रहे हैं तो इन्फेक्शन और हमारा इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, तो एनीमिया को भी आइडेंटिफाई करना है और एलिवेटेड इन्फ्लेमेटरी मार्कर को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। इमेजिंग करेंगे आप जिसमें आ जाएगा आपका CT स्कैन, MRI आपको कराना है, और द एक्सटेंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है, CT MRI भी आप करा सकते हैं। मैनेजमेंट, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू
induce and maintain remission, reduce inflammation, and improve the quality of life. Treatment is often tailored based on the disease severity and response. मैनेजमेंट क्या है आपका? गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू इंड्यूस एंड मेंटेन रिमिशन। ओके, वापस से आपको इंड्यूस एंड मेंटेन रिमिशन, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन को आपको कम करना एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ट्रीटमेंट इज ऑफन टेलर्ड बेस्ड ऑन द डिसीज सीवियरिटी एंड रिस्पॉन्स। मेडिकेशन, मेडिकेशन में क्या आएगा आपका? एमिनो सैलिसाइक्लेट ASA फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड टू मॉडरेट अल्सरेटिव कोलाइटिस, मिसेलेनामाइन। एमिनोसाइलेट आपका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है इस डिसीज के लिए। मॉडरेट टू सीवियर आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो एग्जांपल के लिए आता है आपका मिसालेमाइन। मिसालेमाइन कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, यूज फॉर द शॉर्ट टर्म कंट्रोल। शॉर्ट टर्म के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले सकते हैं। कंट्रोल ड्यूरिंग फ्लेयर्स वगैरह है। फ्लेयर्स ऑफ एग्जांपल प्रिडनिसोलोन, प्रिडनिसोन, प्रिडनिसोन भी आप ले सकते हो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में। इम्यूनोमॉड्यूलेटर, इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिन जैसे फॉर पेशेंट हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ना, ऐसे पेशेंट जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है उससे रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, उसका इफेक्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है, तब आप ले सकते हैं एजिथ्रोपाइन, एजिथ्रोपाइन। बायोलॉजिकल में आएगा आपका टारगेट स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, एग्जांपल इन्फ्लिजिमेब, एडेलीमुमैब ना। बायोलॉजिकल कुछ हमारी थेरेपीज होती हैं जो कि हम स्पेशली ऐसे आर्थराइटिस वगैरह होता है, जॉइंट पेन है, या फिर आपको जीआई ट्रैक का डिसीज है जिसके लिए हम इन्फ्लिजिमेब या एडेलीमुमैब जो ड्रग होती है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। इन्फ्लिजिमेब, एडेलीमुमैब। एन एंटीबायोटिक इफ इन्फेक्शन आर सस्पेक्टेड, यदि आपको लग रहा है इन्फेक्शन है, सस्पेक्टेड है तो एंटीबायोटिक ले सकते हैं। एंटीडायरियल मेडिकेशन आप ले सकते हैं फॉर सिम्टम मैनेजमेंट के लिए ना। एंड डायरिया है तो एंटीडायरियल मेडिसिन कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, नॉट कंटिन्यूसली, कोटिसली। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आ जाएगा आपका डाइट, अवॉइड फूड दैट वर्सन सिम्टम, मेंटेन बैलेंस, न्यूट्रिएंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना। डाइट आपको ऐसे लेना है जो कि आपके सिम्टम्स को ज्यादा ना करे, सिम्टम्स को आपको कम करें। आपको बैलेंस न्यूट्रिएंट लेना है, प्रॉपर वे में आपको न्यूट्रिएंट लेना है, आपको सॉफ्ट डाइट या लिक्विड डाइट लेना है। ज्यादा स्पाइसी जंक फूड फास्ट फूड आपको नहीं खाना है, हार्ड फूड भी आपको नहीं लेना है। स्ट्रेस एंजाइटी आपको मैनेज करना है, काउंसलिंग वगैरह ले सकते हो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी भी आप दे सकते हो। पेशेंट को एजुकेट करना है, काउंसलिंग वगैरह करना है उसको, रिलैक्सेशन थेरेपी से उसके बारे में पेशेंट को अवेयर कराना है, एनकरेज करना है। स्मोकिंग सेसेशन, even though smoking may temporarily reduce symptom, the long term effect are harmful. Even though smoking may temporarily reduce the symptom, the long term effect are harmful. स्मोकिंग आपको पेशेंट को स्टॉप कराना है। आपका स्मोकिंग की वजह से भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और स्मोकिंग की वजह से टेम्परेरी बेस पर इस सिम्टम को रिड्यूस कर देगी और लॉन्ग टर्म में यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो हार्मफुल इफेक्ट भी होता है, राइट। देन सर्जिकल मैनेजमेंट, आपका सर्जरी में भी नेसेसरी इन केस ऑफ सीवियर डिसीज कॉम्प्लिकेशन और failure to response to medical therapy. About 30% of ulcerative colitis patients require surgery at some point. ओके, सर्जरी आपको जब रिक्वायरमेंट होती है जब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो वर्क नहीं करता है, मेडिकल आपका ट्रीटमेंट है वो काम नहीं कर पा रहा है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा एराइज हो गया, फेल्यूर टू मेडिकल रिस्पॉन्स और थेरेपी हो जाती,
उस केसेस में 30% अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनको इमीडिएट एट द सेम टाइम उनको सेम पॉइंट पर ट्रीटमेंट की सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। देन अगला है कोलेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द एंटायर कोलोन इज क्यूरेटिव फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या होता है इसमें, ये एंटायर कंप्लीटली कोलोन को हम रिमूव कर देते हैं। रिमूवल ऑफ द एंटायर कोलोन इज क्यूरेटिव फॉर यूसी। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को रिमूव कर देते हैं, सॉरी इसको पूरी कोलोन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं कट आउट करके, राइट। देन प्रोटोकोलेक्टोमी with a ileal pouch anal anastomosis. Proctocolectomy with ileal pouch anal anastomosis IPAA remove the colon and rectum with the creation of internal pouch. इसमें क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं कॉलोन को एंड रेक्टम को और इंटरनल एक पाउच क्रिएट कर देते हैं जिसमें आपका फीकल मटेरियल कलेक्ट होता है, राइट। Ileostomy may be temporary or permanent where waste is diverted to the external pouch. Ileostomy कर सकते हैं आप, इलियस आपका जो रीजन है उसको कट आउट करके आप टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस पर भी कर सकते हैं, जहां पर आपका वेस्ट है जिसको आप डाइवर्ट कर सकते हो एक्सटर्नल पाउच में। देन नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सेस प्ले a crucial role in caring for UC patient, offering both physical and emotional support, right। तो नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी केयर देने के लिए ऐसे पेशेंट को, जिसमें आप कंप्लीटली फिजिकल एंड इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी पेशेंट को ऑफर करते हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, जिसमें आप करोगे असेसमेंट, पेशेंट का आपको मॉनिटर करना है स्टूल पैटर्न के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, स्टूल का पैटर्न कैसा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार दिन में जा रहा है, स्टूल सॉफ्ट है हार्ड है, कंसिस्टेंसी क्या है, रेगुलर है या रेगुलर नहीं है ना। तो वो आपको सिलेंड्रिकल है कि इस तरीके का वो आपको मॉनिटर करना है। assist of sign of dehydration, anemia and malnutrition। अब पेशेंट आपका फूड प्रॉपर नहीं ले रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गई है अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से, तो पेशेंट को आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, मेलन्यूट्रिशन भी हो सकता है। तो ये सबके साइन आपको चेक करना है। मॉनिटर लेबोरेटरी वैल्यू इंक्लूडिंग ब्लड काउंट एंड ल्यूकोसाइट लेवल। आपको मॉनिटर करना है लेबोरेटरी वैल्यू, जो भी आपके टेस्ट के रिजल्ट आए हुए हैं, जिसमें आपका ब्लड काउंट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट काउंट हो गया, ये सारी चीजों के आपको मॉनिटर करना है। एजुकेशन, टीच पेशेंट अबाउट मेडिकेशन एडेरेंस एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट, राइट। पेशेंट को आपको टीच करना है अबाउट मेडिकेशन के बारे में, मेडिकेशन का एडेरेंस के बारे में, पोटेंशियल उनका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, पेशेंट को आपको हेल्थ एजुकेशन देना है। प्रोवाइड डाइटरी एडवाइस टेलर्ड टू पेशेंट सिम्टम्स। पेशेंट को डाइटरी एडवाइस देना है पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग, पेशेंट को क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है, डिसीज के अकॉर्डिंग आप उससे डाइटरी एजुकेशन भी दे सकते हैं। एजुकेशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग ट्रिगर लाइक स्ट्रेस इन सर्टेन फूड। एजुकेट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग ट्रिगर्स, ऐसा फूड जो आपको ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है। तो इस तरीके का जो खाना है, इस तरीके का जो फूड है वो आपको अवॉइड करना है। और सर्टेन ट्रिगर लाइक स्ट्रेस वगैरह भी आपको ट्रिगर कर रहा है, इस तरीके का फूड भी आपको अवॉइड करना है। स्ट्रेस को भी आपको अवॉइड करना है। देन सपोर्ट में आएगा आपका ऑफर साइकोलॉजिकल सपोर्ट एज क्रॉनिक इलनेस कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ, एनकरेज participation in support group of IBD patient, teach proper stomach care if patient has undergone an ileostomy।
साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको ऑफर करना है पेशेंट को। क्रॉनिक इलनेस कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ। पेशेंट को क्रॉनिक इलनेस है, पहले से कोई बीमारी है, तो मेंटल हेल्थ को भी सफर कर सकता है। पेशेंट को एनकरेज करना है आपको। पार्टिसिपेशन इन सपोर्ट ग्रुप फॉर आईबीडी पेशेंट। आईबीडी पेशेंट जो होते हैं उनके सपोर्ट ग्रुप के लिए एनकरेज करना है पेशेंट को। देन टीच प्रॉपर स्टोमक केयर इफ पेशेंट हैज अंडरगोन इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी हुई है तो प्रॉपर आपको जो स्टोमा है उसकी आपको केयर प्रोवाइड करना है। स्टोमा की आपको केयर करना है। प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनको आपको प्रिवेंट करना है। वॉच फॉर साइन ऑफ टॉक्सिक मेगाकोलोन परफोरेशन और कोलोरेक्टल कैंसर विच आर रिस्क इन लॉन्ग टर्म यूसी। आपको साइन वगैरह चेक करना है, वॉच करना है आपको साइन। मेगाकोलोन परफोरेशन वगैरह हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया वो, और विच आर रिस्क इन लॉन्ग टर्म, जो कि एक रिस्क फैक्टर होता है आपका लॉन्ग टर्म अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। मैनेज स्किन केयर अराउंड द एनस टू प्रिवेंट इरिटेशन ड्यू टू फ्रीक्वेंट डायरिया। स्किन केयर आपको मैनेज करना है अराउंड टू आपका एनस, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंट डायरिया की वजह से इरिटेशन भी वहां पर कॉज हो सकता है, राइट। नर्सेस मेंटेन क्लोज कम्युनिकेशन विथ हेल्थ केयर टीम टू एंश्योर द पेशेंट सिम्टम are managed, prevent complication and provide ongoing support during the course of disease। सो नर्सिंग को कम्प्लीटली हेल्थ केयर जो है प्रोवाइड करनी है, एंश्योर करना है पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है और पेशेंट को क्यूर करना है, पेशेंट को वापस से रिहेबिलिटेट करना है, राइट। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने, टाइम आ गया फाइनली इसको सम अप करने का। तो पहले हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखा जिसमें आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज होती है, करेक्ट, जिसको आईबीडी बोवल डिसीज इन्फ्लेमेटरी अल्सरेटिव कोलाइटिस आईबीडी कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड अल्सरेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द कोलोन एंड रेक्टम। इनर लाइनिंग ऑफ कोलोन एंड रेक्टम में आपको इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन होना, टिपिकली प्रेजेंट विथ रिक्यूरिंग एपिसोड ऑफ एब्डोमिनल पेन। साथ ही साथ आपका एब्डोमिनल पेन होता है बार बार, डायरिया हो सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और यू सी डिफरेंट फ्रॉम द क्रॉन्स डिसीज अनदर फॉर्म ऑफ आईबीडी ना। तो ये क्या होती है आपकी क्रॉन्स डिसीज से डिफरेंट होती है, और एक अनदर फॉर्म होता है आपका आईबीडी का, being limited to the colon and affected only mucosal layer। लिमिटेड होती है और म्यूकोसल लेयर है उसको ये अफेक्ट करती है। कॉजेस में आपका जेनेटिक हो सकता है, इम्यून डिस्फंक्शन हो सकता है, इन्वायरमेंटल कॉजेस हो सकते हैं ना। इस फैक्टर में एज है, जियोग्राफी है, स्मोकिंग है, डाइट है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में डायरिया, एब्डोमिनल पेन, रेक्टल ब्लीडिंग, अर्जेंसी टू डेफिकेट, फटिग हो सकता है, लॉस वेट हो सकता है। डायग्नोस्टिक में हम कराएंगे एक्सरे, सीटी स्कैन, कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी, स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सीआरपी, इमेजिंग स्टडी। तो ये सारे मेजर कराएंगे हम। मैनेजमेंट में हमारा होगा मेडिकेशन में आपका अमीनोसैली साइलेट्स, मेसालेमाइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इम्यूनोमोड्यूलेटर, बायोलॉजिकल थेरेपीज, एंटीबायोटिक, एंटीडायरियल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डाइट प्रॉपर बैलेंस डाइट रहेंगे, मेंटेन न्यूट्रिएंट डाइट, स्ट्रेस को मैनेज करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज करना है, सीबीटी थेरेपी वगैरह दे सकते हैं, स्मोकिंग को बंद करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में आएगा आपका कोलेक्टोमी, प्रोक्टोकोलेक्टोमी, इलियोस्टोमी। नर्सिंग मैनेजमेंट है असेसमेंट, एजुकेशन, सपोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ओके, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।